जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर महकमा दाखिला के मुताबिक फर्स्ट शेड्यूल में तंजीम के मुतबादिल नाम भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। इसके खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद के 1500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। DIG और SSP समेत आला अफसरान फराइज अंजाम देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दे दिया। JAAC को अवामी मुतालबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हट धर्मी करके अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत का दो टोक पैगाम वाज़े कर दिया। हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। एक्शन कमेटी की जानिब से पाकिस्तान में कश्मीरी महाजरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबोताश करने के मुतरादिफ। मुतालबा करने वाले मामला 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुतालबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारतीय बयानात बेबुनियाद करार, गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दे दिए। भारत हक़ाइक़ को मस्ख करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। दफ्तर ख़ारजा का बयान। भारत से तमाम मकबूजा इलाकों से इनखला और 5 अगस्त 2019 को किए गए यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। मसले कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की राय से मशरूत करा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इतवार को वादी में इंतखाबी दंगल सजेगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातें मैदान में। अक्सर हलकों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज भी बतौर 3rd टियर QRF के तौर पर तैनात होगी। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी सियासी जलसों में घन गरज। वो दिन दूर नहीं जब 5 सूबों की जंजीर का नारा लगेगा। गुज़िश्ता इलेक्शन में GB के वोट पर डाका मारा गया, सीटें छीनी गई थी। इस बार इजाजत नहीं देंगे। GB के अवाम और पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी हो। बिलावल भुट्टो का गिलगित शाही पोलो ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना कर लें, फैसला कर लें कि गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। तमाम जमातों और इदारों को मीसा के गिलगित बल्तिस्तान की तजवीज़। खुर्रम दस्तगीर ने सिर्फ नून लीग को ही गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अहल करार दे दिया। इख्तियार वली ने कहा कि अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लग पता जाएगा। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है। कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से लोग आते हैं। कराची गरीबों की भी मदद करता है, कराची मुफलिसों की भी मदद करता है। कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। ख्वाहिश है हुंजा कराची जैसा बनकर शहर कायद की तरह पूरे मुल्क की खिदमत करे।
मेयर मुर्तजा वहाब का भी लीगी क़यादत को भरपूर जवाब। कहा शहर कायद गरीबों की भी मदद करता है और मेहनत कशों का भी सहारा बनता है। लीगी क़यादत को खोखले दावों के बजाय अमली इक़दामात को तरजीह देने का मशवरा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कैप्टन सफदर को गिलगित से दूर रखने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी। फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। हर किस्म की तकर्रुरी और तबादले पर पाबंदी होगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। एलामिया जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत, हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार। स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है 1 सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम है। कम से कम भी दुकानदार को 25,000 रुपए जमा करवाना होंगे। अगर दुकानदार का टर्नओवर ज्यादा होगा तो इस हिसाब से 1% टैक्स होगा। 1 सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त दर्ज करेंगे। इस स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। बिलाल अजहर कियानी की वजीर खजाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ का एतराफ। टैक्स की शरह कम करने पर जोर। के टर्मिनल पर ड्रोन हमला। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ओमान ने रिफाइनरी पर खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा और कोयती हम मनसब के दरमियान मुलाकात। मार्को रूबियो की कोयत पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकतदार बनकर उभरा। अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया। राबतों में जंगबंदी और मुज़ाकरात में भी मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। अमरीकी जरीदे वोक्स की रिपोर्ट। कहा कि पाकिस्तान को वाशिंगटन और तेहरान दोनों का एतमाद हासिल। ट्रंप पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पाक अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और मुआहदे पर पेशरफ्त जारी है। अमरीकी तरजीहात के बाइस पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बशकीक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पायदार आमने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। Pakistan had made enormous sacrifices against terrorism and extremism our national action plan. We have strengthened intelligence coordination, border management, and anti-money laundering measures. पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। मोहसिन नकवी ने सरहदी सिक्योरिटी के लिए इक़दामात ज़रूरी करार दे दिए। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का बशकीक में STO कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने के कई अहम मुआहदे। कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर का मुआहदा भी तय पा गया। रियल एस्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने मुआहदों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली भी इजलास में शरीक हुए। आइंदा बजट में वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तरक्याती हमाहंगी बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत
प्री बजट मशावरत, अवामी फलाह और माशी तरक्की के इकदामात बजट का हिस्सा बनाने पर गौर। वफाकी बजट में कराची में जारी मंसूबों के लिए फंड्स रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सड़कों गलियों की तामीर, निकासी आब के निज़ाम और रिसर्च के लिए भी करोड़ों रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला। काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। हफ्तावार महंगाई में 0.56% की कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 14.75% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते 10 अशिया सस्ती और 19 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की ज्यादा से ज्यादा कीमत 2,800 रुपए तक पहुंच गई। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इससे कबल मुल्क में आटे के 20 किलो थैले की ज्यादा से ज्यादा कीमत 2700 रुपए तक थी। वजीर आला सिंध ने गंदम की जखीरा अंदोजी और मसनूई महंगाई पर काबू पाने की हिदायत कर दी। गंदम की दस्तियाबी, मुनासिब कीमत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुराद अली शाह का इजलास में गंदम की खरीदारी और ज़खायर से मुताल्लिक़ खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंचगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। कब्जे से असलहा बारूद बरामद। मिटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 कार लिफ्टर्स हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कराची से गाड़ियां छीनकर अंदरूने मुल्क मुंतकिल करते थे। फैसलाबाद में गटर की सफाई करते हुए निजी कंपनी के 4 मुलाजमीन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया दम घुटने के बाइस पेश आया। जिला ननकाना के शहर सांगला हिल के नवाही इलाके में अफसोसनाक सानिहा। दोस्त की मुबैना खुदकुशी पर सदमे ने निढाल। नौजवान दोस्तों ने भी जहरीली गोलियां खाकर इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरखास्त पर NCCIA ने MPA साकिब चिद्धड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पैका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में MPA की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इजला में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9, गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज कश्मीर रीजन था। तर्जुमान PDMA के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा तरलाई धमाके के मुतासिरीन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए मुआवजा पैकेज मंजूर। पाकिस्तान नेवी के हंगोर मंसूबे के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए की मंजूरी। सेफ सिटी इस्लामाबाद मंसूबे की तौसी के लिए 1 अरब 88 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर। रिकॉर्डिंग मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए भी 41 करोड़ 39 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। बहरे अरब में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मौसमियाती तब्दीली के बाइस समंदर की सतह, हीट वेव्स, खुश्क साली और सैलाब में इजाफा हुआ। गर्म समंदरी पानी से तूफान की शिद्दत और तादाद में इजाफे के खदशात बढ़ गए। सेहत, ज़राअत, मईशत और साहिली जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए। आलमी यौम माहौलियात पर वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का इजहार ख्याल। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी। फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। हर किस्म की तकर्री और तबादले पर पाबंदी होगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। एलामिया जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत, हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है 1 सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। इस स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम है। कम से कम भी दुकानदार को 25,000 रुपये जमा करवाना होंगे। अगर दुकानदार का टर्नओवर ज्यादा होगा तो इस हिसाब से 1% टैक्स होगा। 1 सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त दर्ज करेंगे। इस स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दुकानदार भी शामिल हो सकते हैं। बिलाल अजहर कियानी की वजीर खजाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब का तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ का एतराफ। टैक्स की शरह कम करने पर जोर। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क। 30 साल में कुदरती आफात के बाइस 59 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मईशत, ज़राअत, खुराक की दस्तियाबी और इंसानी सेहत पर भी गहरे असरात। ग्लेशियर्स और मीठे पानी के ज़खायर तेजी से खतरात की जद में आ गए। 2022 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों ने सूरत हाल की संगीनी मजीद आश्कार की। आलमी यौम माहौलियात पर मुल्की क़यादत और माहिरीन का कौम से माहौल को साफ रखने की अपील। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए 15 रोज का फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल जारी कर दिया। पीर और जुमरात के रोज फ्लाइट ऑपरेशन होगा। मोदी सरकार की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी, जीना मुश्किल बना दिया। भारतीय जरीदे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गाजियाबाद में सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर मदरसा गिरा दिया। 2 मदरसे बंद कर दिए गए। हिंदू रक्षा दल के सदर ने वजीर आला से दारुल उलूम देवबंद भी गिराने का मुतालबा कर दिया। देहरादून में मस्जिद पर पाबंदी के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर पूजा पाठ शुरू कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर फिर तस्दीक। आलमी तंजीम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को यूरोप और एशिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में 18 से 30 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। चीन में एक शख्स कार हादसे से बाल बाल बच गया। नई जिंदगी मिलने पर बेयकीनी की हालत में जमीन पर बैठ गया। पाकिस्तान फुटबॉल टीम का 3 साला इंतजार खत्म। फुटबॉल के मैदान में बिलाखिर फतह मिल गई। कौमी टीम ने डायमंड जुबली 4 मुल्की टूर्नामेंट में मेजबान मालदीव को 3-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 की तैयारी पर 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत। 37 सेंटीमीटर बुलंद और तकरीबन 6 किलोग्राम वजनी ये ट्रॉफी 18 कैरात सोने से तैयार की गई। फ्रेंच ओपन में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 21 पोलैंड की माजा चवालिंस्का ने सेमीफाइनल रूस की ट्रियानी मैक्सी को शिकस्त दे दी। फाइनल में रूस की मेरा एलेक्सा से मुकाबला होगा। एबटाबाद की हसीन वादी सियालकोट में जीप रेस का इनेकाद। वादी इंजनों के घन गरज से गूंज उठी। गहरे तालाब, कीचड़ और दुश्वार पहाड़ी रास्तों के मोड़ पर 40 से ज्यादा ड्राइवर्स ने महारत का मुजाहरा किया। खालिक नूर ने पहली, ताहिर रियाज ने दूसरी और राजा हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। माउंट एवरेस्ट पहली बार सर करने की याद में नेपाल सिफारत खाने के जेर एहतमाम इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सागर माथा डे मनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कोहे पैमाओं, सिफारतकारों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। और पहाड़ों को सर करने की शौकीन 2 लड़कियां मुसीबत में फंस गईं। फिल्म फॉल टू डेड पॉइंट की झलकियां जारी, 2 सितंबर को रिलीज की जाएगी।